हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री गणित एवं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की पर्यावरण के अंतर्गत खेती, भवन, कला, शिल्प निर्माण की अवधारणा को समझेंगे। इसके पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम देखेंगे खेती, भवन, कला, शिल्प निर्माण। लर्निंग आउटकम्स ABS 401 दैनिक जीवन के विभिन्न कौशल युक्त कार्यों, खेती, भवन निर्माण, कला, शिल्प आदि का वर्णन करते तथा पूर्वजों से मिली विरासत एवं प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका की व्याख्या करते हैं। पाठ का नाम है कैसे कैसे बदले घर, बसवा का खेत, पोचमपल्ली। विषय वस्तु है अवधारणा, विभिन्न कौशलों में खेती, कला, शिल्प निर्माण, भवन निर्माण की जानकारी प्राप्त करना। अवधारणा का परिचय भी हम देख लेते हैं। तो इसमें मैं 10 साल का कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ। मैं जब स्कूल से घर आया तो पिताजी ने बताया कि हम लोगों को यह जगह और घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार यहाँ पर पुल बनाना चाह रही है। मैं सुनकर बहुत दुखी हो गया। मुझे अपने दोस्त, घर और स्कूल को छोड़ना पड़ेगा। जल्दी हम लोग अपने गांव सोहना हरियाणा पहुंच गए। पिताजी ने बताया कि हमारे यहाँ पर कुछ ज़मीन पड़ी है, यहीं पर हम घर बनाएंगे और खेती करेंगे। पिताजी ने जल्दी घर बनाने का काम शुरू कर दिया। पिताजी ने पास ही मिट्टी खोदी और मेरी बहन ने मिट्टी में गोबर और भूसा मिलाया। पिताजी ने दीवारें बनाई, फिर लकड़ी के फट्टे जोड़कर फ्रेम में नीम और कीकर की लकड़ियाँ बिछाई। अम्मा ने पुरानी बोरियाँ इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। तभी मैंने देखा कि मेरे घर से थोड़ी दूर बहुत सारे मजदूर पड़े हैं। मैं वहां पहुंच गया तो देखा कि वहां एक बहुत सुंदर पक्का मकान बन रहा है। मैंने देखा मकान की दीवारें पक्की ईंटों की बनी हुई है। छत बनाने में लोहा सीमेंट का उपयोग हुआ है। छत पर लेंटर डाला गया है। फर्श पर मार्बल के दाने सीमेंट से पक्का बना रहे हैं। टॉयलेट भी ऐसा था कि मलमूत्र पाइपों से बाहर निकल जाए। आश्चर्यचकित होकर देखता रहा। हमारे पास भी जब खूब सारा पैसा आएगा तब हम भी पक्का घर बनाएंगे। अभी मुझे पिताजी के साथ जाकर खेती करने के लिए बहुत सारे काम करने हैं। पिताजी प्याज की फसल उगाने की तैयारी में हैं। पिताजी ने सबसे पहले खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम किया, फिर कुरीगो की सहायता से बीज धीरे धीरे डाले। मेरी भी इच्छा हो रही थी कि बीज डालने की, पर शायद धीरे धीरे न डाल पाता। बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए थे। प्याज के छोटे छोटे पौधे के साथ खरपतवार भी निकल आई। उसे निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ले लेगी। हर रोज़ पौधों को बढ़ता देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। पौधे बहुत बड़े हो गए हैं, पत्ते भी पीले होकर सूख गए हैं। अब प्याज निकालने के लिए बिल्कुल तैयार थी और मैं और मेरी बहन हम सबने मिलकर इलेवो की मदद से प्याज को पौधे से अलग किया। हाथों को इलेवो पर ध्यान से चलाना होता है, नहीं तो हाथ कटने का डर रहता है। हम सबने मिलकर प्याज की बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर बांध दिया। पिताजी ने मंडी बेचने के लिए ले जाएंगे। तो ये हमारी अवधारणा थी। बच्चों, अभ्यास वर्कशीट पर हम अब कार्य करेंगे। तो नीचे दिए गए चित्र तैयार फसल का है। चित्र का अवलोकन करने पर निम्न जानकारियां मिलती है। हम चित्र देखें यहाँ पर। फसल का नाम है प्याज और फसल काटने के लिए किसका उपयोग होता है? इलेवो। तो इस प्रकार अभ्यास नंबर 1 वर्तमान और अतीत का घर हम देखेंगे। यहाँ पर अंतर, तो वर्तमान सामग्री जमीन टाइल्स सीमेंट, दीवार ईंट सीमेंट, छत सीमेंट ईंट सीमेंट रेत और छत भी है ईंट सीमेंट और रेत गिट्टी। इसके बाद अतीत में 270 साल पहले सामग्री क्या होती थी? मिट्टी।
दीवार मिट्टी की होती थी, लकड़ी घास फूस का होते थे। दादी और पोते का घर हम यहाँ पर देख सकें। वर्तमान समय पोते का घर देखिए आप, बीम कॉलम से बना हुआ, रेत गिट्टी से बना हुआ, और इस तरह का ये वर्तमान का आकर्षक सुंदर घर। और पुराना घर अतीत दादी का घर देखिए, घास फूस लकड़ी से बना हुआ घर। अब देखेंगे अभ्यास नंबर 2, तो काम के आधार पर नाम। तो कैसे काम के आधार पर नाम? काम देखिए आप, नाम देखिए और काम का विवरण देखिए। यहाँ काम क्या है? दीवार बनाने का काम हो रहा है। जो है मिस्त्री एक दीवार बनाने का काम कर रहा है, और काम का विवरण ईंट सीमेंट रेत है और पानी, इसका उपयोग किया जा रहा है। फिर यहाँ एक व्यक्ति जो गुब्बारे बेचने का काम कर रहा है, गुब्बारे में रबड़ और लगभग 10 रुपये की गुब्बारे बेच रहा है। फिर एक व्यक्ति जो है मशीन पेड़ काटने के लिए जा रहा है, मशीन और पेड़ इसका उपयोग। फिर यहाँ जो चित्र दिखाई दे रहा है कपड़े सिलना, कपड़े धागा और मशीन इसका उपयोग। इसके बाद देखेंगे हम अभ्यास 3, मेरे सपनों का घर, बच्चों के स्वतंत्र विचार लिखिए। तो मेरे सपनों का घर में बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा तथा मेरे बड़े होकर सपनों के मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा तथा बड़ा होकर के नौकरी के लिए परीक्षा दूंगा, तब बड़ा पद पाकर पाऊंगा। उसके बाद मैं बहुत अच्छे कार्य करके लोगों की समस्याओं को सुलझाऊंगा। ये थी मेरे सपनों का घर में। अभ्यास 4 में देखेंगे खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में देखिए आपको खरीफ रबी, हमारे यहाँ जो है बच्चों 2 फसल उगाई जाती है, एक रबी की और एक खरीफ की। तो खरीफ की फसल जो होती है वो बारिश में होती है, और रबी की फसल जो होती है वो गर्मी में होती है। तो यहाँ हम देखेंगे खरीफ की फसल में, तो खरीफ की फसल आपको यहाँ दिखाई दे रही है, कौन कौन सी धान है और गेहूँ है और मक्का है। ये तीनों प्रकार की फसल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब फसल का नाम हमने लिख दिया है, गेहूँ, धान और मक्का। बुआई का समय गेहूँ का है नवंबर से दिसंबर, कटाई के समय अप्रैल से मई। खाद इसमें DAP और यूरिया का उपयोग होता है। धान में देखेंगे जून से अगस्त तक इसका बुआई का समय है, कटाई के समय नवंबर से दिसंबर तक, और खाद जो है DAP और यूरिया का इसमें उपयोग होता है। फिर इसके बाद देखेंगे मक्का का, तो बुआई का समय इसमें जून से अगस्त है, कटाई का समय अक्टूबर से नवंबर, और खाद और बीज जो है DAP और यूरिया का इसमें उपयोग होता है। अभ्यास 5 में हम देखेंगे फसल के औजार। तो प्याज की फसल तैयार करने पर प्रयुक्त औजार जो है खुटी, हल जिसको हम बोलते हैं कुरेगे, और इलेगोन। तो हल, फावड़ा और पावसी, इन्हें तीनों का नाम अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए आप औजार के कार्य। तो हल जो है ज़मीन खोदने के लिए जिसको खुटी बोलते हैं, फावड़ा मिट्टी खोदने के लिए जिसको कुरेगे बोलते हैं, और पावसी फसल काटने के लिए जिसको इलेगो बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने उपयोग देखे। अब 100 मूल्यांकन देखेंगे बच्चों हम इसमें। नंबर 1, प्याज की फसल और गेहूं की फसल में अंतर देखेंगे हम, प्याज की और फसल और गेहूं की फसल। तो प्याज का ये सबसे अच्छा बीज रोपा है, और बुवाई का समय अक्टूबर नवंबर है, कटाई का समय जनवरी फरवरी है। एक बोरी की कीमत लगभग 2000 है। यहाँ देखेंगे हम गेहूं का उन्नत बीज सुजाता, बुवाई का समय नवंबर से दिसंबर तक, कटाई का समय अप्रैल और मई। एक बोरी की कीमत लगभग 1800 रुपये है। अब मेरी पसंद की फसल और अपने विचार यहाँ जो है, मेरी फसल में पसंद जो है धान। तो मेरी पसंद की फसल धान है। इसे बोने से तथा फसल काटते तक बहुत अच्छा लगता है। इसकी फसल के लिए बहुत पानी की आवश्यकता होती थी। फसल आने के बाद हमें खुशहाली का अनुभव होता है। अब हम मकान बनाने में प्रयुक्त औजार को देखेंगे। चित्र में देखें हम औजार क्या क्या यहाँ पर रखा है, और यहाँ पर देखें आप करनी है सब, तो नाम लिखेंगे खुरपी, करनी, हथौड़ा, रिंदा और मशीन और मिक्सर। ये सारी चीज़ चित्र में हमको दिखाई दे रहा है। अब खुरपी का काम है गारा डालने के लिए, हथौड़ा का काम है दीवार को तोड़ने के लिए, रिंदा का काम मसाले को बराबर करने के लिए, मशीन और मिक्सर सीमेंट गारा और बनाने के लिए इसका ऐसा उपयोग होता है। प्रोजेक्ट कार्य में देखेंगे हम,
तो नंबर 1, चने की या अन्य किसी फसल की तैयारी का विवरण निम्नलिखित बिंदुओं पर तैयार कीजिए। फसल का नाम चना, फसल उगाने से पूर्व की तैयारी, मशीन को जोतना, बुवाई का समय अक्टूबर और नवंबर, फसल के उन्नत किस्म के नाम करबुल, फसल उगाने के लिए प्रयुक्त औजार कल्टीवेटर, खरपतवार नाशक का उपयोग डीएपी, स्वाद का नाम अच्छा और मीठा। फिर इसके बाद में फसल पकने में लगभग समय फरवरी, कटाई के समय मार्च अप्रैल, अनाज को मंडी तक पहुंचाने वाले वाहन का नाम ट्रैक्टर, एक बोरी की कीमत लगभग 3000। यहाँ चित्र में हम देखेंगे इस प्रकार का चित्र चने का जो है बना देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम बदलते स्वरूप के अनुसार घर बनाने में जो बदलाव आया उसे निम्न बिंदुओं के अनुसार लिखिए। जैसे घर आप देखेंगे लकड़ी की झोपड़ी जो ज़मीन पर बनती थी और दीवार लकड़ी की और लकड़ी की दीवार होती थी, छत जो है घास फूस की होती थी और शौचालय इसका कच्चा होता है। इसके बाद देखेंगे हम सीमेंट का घर। तो सीमेंट का घर इस प्रकार से ज़मीन पर ईंट सीमेंट से बनती है, लकड़ी और लोहे की चादर इसमें लगाई जाती है, रेत और सीमेंट का इसमें उपयोग होता है। इसके बाद देखेंगे बहुआवासी बीम कॉलम पर बना यह घर है, ईंट सीमेंट रेत का उपयोग होता है, सीमेंट रेत और मिट्टी गिट्टी, पक्का रेत सीमेंट ईंट। इस प्रकार से ये हमारी जो है वर्कशीट पूरी तैयार हो जाती है, जिसका मूल्यांकन भी हमने देख लिया, प्रश्नों को भी देख लिया और वर्तमान और अतीत में कैसे खेती और भवन कला शिल्प का काम होता था उसको भी देख लिया। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले वर्कशीटों पर कार्य करने के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।